किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से पास करने के लिए जितना ज़रूरी उसे अच्छे से पढ़ना होता है, उतना ही ज़रूरी उस एग्ज़ाम के प्रोसेस से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत होना भी होता है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे ITI में होने वाले ट्रेड एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी और सही जानकारी साझा करूंगी। जैसे ट्रेड एग्ज़ाम कितने पार्ट्स में होता है, जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और यह कितने मार्क्स का होता है। CBT एग्ज़ाम कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है और यह एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आता है। CBT एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ITI में ट्रेड एग्ज़ाम कितने पार्ट्स में होता है। तो ITI में ट्रेड एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, सेकंड पार्ट CBT एग्ज़ाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो ज़्यादातर यह एग्ज़ाम ट्रेनीज़ का अपने ही ITI में होता है और जो ट्रेनीज़ प्राइवेट ITI के हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर किसी दूसरी ITI में होता है। पार्ट 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका यह एग्ज़ाम किसी निर्धारित कंप्यूटर एग्ज़ाम सेंटर में होता है। आपके एडमिट कार्ड में उस सेंटर की और एग्ज़ाम की सभी जानकारी होती है, जैसे एड्रेस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इत्यादि। इसलिए अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब हम समझेंगे कि CBT एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और यह कितने मार्क्स के होते हैं। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो CBT एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। और अच्छे से समझने के लिए इस टेबल को ध्यान से समझें। जैसा कि आप टेबल पे देख रहे हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन। क्वेश्चन और मार्क्स की बात की जाए तो ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस आते हैं 76 मार्क्स के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के। तो जो टोटल ऑफ क्वेश्चन होता है वो 75 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और हाँ, ITI में कुछ ट्रेड ड्राफ्टिंग बेस्ड होती हैं, जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, सर्वेयर आदि। इस तरह की ट्रेड में ED के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए इन ट्रेड्स के ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चन आते हैं। अब हम जानेंगे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो 50 आते हैं 100 नंबर के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इस प्रकार इसमें भी 75 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। CBT एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होता है और CBT एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में आता है और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी या किसी भी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में होता है। और अब लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचे ताकि आपको एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपना एडमिट कार्ड और ID प्रूफ ले जाना ना भूलें। एडमिट कार्ड में दी गई सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। एग्ज़ाम के दौरान आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, कीबोर्ड या माउस कोई दिक्कत करे, तो तुरंत इन्विजिलेटर से हेल्प ले लें। लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आए तब भी आप इन्विजिलेटर से हेल्प ले सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सही से पढ़ना, सही से समझना और उसके बाद जो आपको सही ऑप्शन लगे उसको चूज़ करना।
आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।